हम लोग नहीं सुधरे तो बहुत भयावह इसके अंजाम भुगतने पड़ सकते हैं। जो कि रिजल्ट्स हम देख भी रहे हैं कोरोना के केसेस के मद्देनजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बीच माना है कि बच्चों की पढ़ाई को कोरोना से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन पीएम ने यह भी कहा कि कोरोना काल ने परिवार को समझने का मौका भी दिया। आप सहज ही कितना कुछ सीख सकते हैं। आपको भी लगता ही होगा, कोरोना काल के पहले का समय आप याद करते होंगे तो सोचते होंगे कि कितना कुछ मिस किया है। लेकिन कोरोना काल में अगर काफी कुछ खोया है तो बहुत कुछ पाया भी है। कोरोना की सबसे पहली सीख तो यही है कि आपने जिस चीज को, जिन जिन लोगों को मिस किया, उनकी आपके जीवन में कितनी बड़ी भूमिका है, ये इस कोरोना काल में ज्यादा पता चला है। आपको इस बात का एहसास हुआ कि किसी को भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। खेलकूद हो, स्कूल में फिजिकल क्लासेस हो, या फिर आपके घर के पास सब्जी बेचने वाले, कपड़े प्रेस करने वाले, पास के बाजार के दुकानदार, जिन लोगों को, जिन बातों को आपने रूटीन समझ लिया था, उनका जब मिस करते हैं तब उनका सबका महत्व हम सबको अनुभव होता है। आपको भी पता चला है। इसलिए इस दिशा में आपको लगातार जागरूक रहना चाहिए और लाइफ लॉन्ग इस लेसन को याद रखना चाहिए। कोरोना के बाद भी इन चीजों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री वक्त वक्त पर कोरोना काल में हम सबको जागरूक करते रहे हैं और बताते रहे हैं कि कैसे जान है जहान है, जान भी जहान भी, ऐसे कई उन्होंने वाक्य बताए हैं कोरोना काल में, जिससे कि हम और ज्यादा सजग रह सकें और ज्यादा अवेयर रह सकें। कोरोना पर मौजूदा स्थिति क्या है ये बताने और जानने के लिए हमारे साथ अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। दिल्ली से पुलकित नागर हमारे साथ हैं, कुलभूषण, भोपाल से ब्रजेश हमारे साथ होंगे, लखनऊ से रवि हमारे साथ होंगे और साथ ही साथ डॉक्टर डीके गुप्ता जो कि सीएमडी हैं फेलिक्स हॉस्पिटल से, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे भी हम जानेंगे कोरोना में क्या करें क्या ना करें ताकि बढ़ते केसेस को रोका जा सके, ताकि हम सब सिक्योर रह सके। लेकिन पहले ग्राउंड पर जाना जरूरी है। सबसे पहले पुलकित, आप ही का रुख करते हुए, महाराष्ट्र में केसेस बम्पर तरीके से बढ़ रहे हैं, कह सकते हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है कोरोना। उसी का नतीजा है क्या कि दिल्ली में सख्ती बढ़ गई है? देखिए, दिल्ली में सख्ती बढ़ने का नतीजा वजह यह है कि बहुत ज्यादा केसेस दिल्ली के अंदर आ रहे हैं। अगर मैं पिछले 24 घंटों की बात करूं तो 5500 नए मामले दिल्ली के अंदर दर्ज किए गए, जो कि अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है पिछले कुछ महीनों के दौरान। यही वजह है कि दिल्ली सरकार लगातार टेस्टिंग बढ़ा रही है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली के अंदर 90,000 टेस्ट हुए हैं। वहीं 3700 कंटेनमेंट जोन्स बनाए गए हैं। अब 3700 कंटेनमेंट जोन्स का मतलब ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना की जो रफ्तार है फैलाव की, संक्रमण की, वो बहुत तेज है। यही वजह है कि 3700 कंटेनमेंट जोन इस समय दिल्ली के अंदर मौजूद हैं। हालांकि सरकार अपने लेवल पर टेस्टिंग बढ़ा रही है, वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को बढ़ा रही है, ताकि कंट्रोल किया जाए कोरोना का ये संक्रमण और लोगों को बचाया जा सके। जी ठीक है, तो पुलकित ये जानकारी साझा कर रहे थे। दिल्ली से अब आइए रुक कर लेते हैं भोपाल का, जहां से ब्रजेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ब्रजेश, अगर हम बात करें फिलहाल ताजा आंकड़ों की, तो ताजा आंकड़े क्या कह रहे हैं भोपाल के? बिल्कुल, लगातार आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले हमने देखा था कि एक हफ्ते पहले 12-1300 एक दिन में मरीज सामने आ रहे थे, लेकिन अब 4000 से भी ऊपर डेटा पहुंच गया है। कल अगर 24 घंटे की हम बात करें तो एक ही दिन में 4000 से भी ज्यादा मामले सामने आए। सबसे ज्यादा डेंजर जोन भोपाल और इंदौर बने हुए हैं। इंदौर में 780 मामले सामने आए हैं कल की डेट में, और आज तक हम भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल में भी 619 मामले, यानी कि जो भोपाल का आंकड़ा 150-200 प्रतिदिन मरीजों का सामने आने का रहता था, वो अचानक से बढ़ गया है। 650 तक ये आंकड़ा टच कर रहा है। तो कहीं ना कहीं चिंता की बात है। अब सरकार ने पूरे प्रदेश में पहले 12 शहरों में लगाया था नाइट कर्फ्यू, और अब पूरे प्रदेश में रात्रि का जो
नाइट का कर्फ्यू है वो लगा दिया गया है। इसके अलावा सैटरडे और संडे का 12 शहरों में लॉकडाउन घोषित किया गया है। भोपाल में भी सरकार ने यह ऐलान कर दिया है कि जहां इफेक्टेड सिटीज हैं वहां सिर्फ 5 दिन ही सरकारी कर्मचारी काम करेंगे। इसके अलावा छिंदवाड़ा सबसे ज्यादा इफेक्टेड था। छिंदवाड़ा में 7 दिन का कर्फ्यू और संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। स्थिति बहुत ही घातक है क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार भोपाल में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इंजेक्शन और दवाओं की कमी हो रही है, अस्पतालों में बेड फुल है। पहले से ही हालांकि रिस्ट्रिक्शंस काफी लगाए गए थे, होटल्स बंद हैं, रेस्टोरेंट बंद है, मंदिरों में दर्शनार्थियों के लिए मंदिर बंद कर दिए गए थे, स्कूल ऑलरेडी पहले से ही बंद है, कॉलेज और कोचिंग भी अब बंद कर दिए गए हैं। रिस्ट्रिक्शंस तो है लेकिन अगर हम जमीन पर बात करें तो यहाँ रिस्ट्रिक्शंस दिखाई नहीं देते। मैं अपने दर्शकों को थोड़ा अपडेट कराना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा कि वाकई हकीकत भोपाल की आखिर क्या है। अपने कैमरा पर्सन अरविंद साहू जी से कहूंगा कि मूव करके आप भोपाल की तस्वीर दिखाएं। देखिए ये कोई भोपाल से अलग का इलाका नहीं है, ये भोपाल के बीचों बीच का इलाका है, 10 नंबर मार्केट कहते हैं जिसे। यहाँ पर अभी हम सुबह जब यहाँ आए तो हमने भी देखकर हमारे भी होश फाख्ता हो गए कि किस तरह की तस्वीरें हैं। ये देखिए लोग जो हैं वो अवेयर होने को यहाँ तैयार नहीं है, बकायदा गपशप कर रहे हैं, झुंड बना रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। और अगर कैमरा में हम दिखा पा रहे हो ये तस्वीरें तो देखिए आधे से भी कम लोगों ने मास्क लगाए हैं, बकायदा लोग बेफिक्र भोपाल में नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें भोपाल की है और यही वजह है कि लगातार जो आंकड़ा है, डेटा है वो बढ़ता जा रहा है। अगर आंकड़े इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, लोग इतने ज्यादा लापरवाह हैं, तो उसी का नतीजा है कि बंपर उछाल है केसेस में। आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए इन लोगों से पूछिए तो मास्क कहाँ है, क्यों खड़े हैं सड़क पर? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं पूछने की कोशिश करूंगा कि मास्क आखिर क्यों नहीं पहना। ये देखिए भैया इधर आइए, ये देखिए आप रुमाल निकाल रहे हैं। ये अब कैमरा जब मूव हुआ, कैमरा जब चालू हुआ और हमने मास्क के संबंध में पूछा तो देखिए मास्क पहना है अभी। आप बताइए पहले क्यों मास्क नहीं पहना था? नहीं, वो क्या गुटखा खा रहा था, 2 मिनट गुटखा खा रहा था, चक्कर में नहीं लगा रहा था। लेकिन ज्यादा लोग मर रहे हैं भोपाल में, रोज 20, 22, 25 मौतें हो रही हैं। आपको नहीं पता कोरोना फैल रहा है फिर भी मास्क नहीं लगा रहे हैं? अब गरीब आदमी क्या करेगा, कमाने खाने गरीब आदमी 2 रुपए का मास्क लगा सकता है। नहीं, वो तो मैं कंटिन्यू नहीं रखता हूँ, चक्कर है। अब भी आया हूँ मैं तो लगा के आया हूँ, तो अब भी खोला मैंने। देखिए बहाने हैं अलग अलग, कोई गुटखा खा रहा है, किसी को प्रसाद खाना है, मंदिर गया था वो, किसी को ध्यान नहीं रहा, कोई जेब में रख के पॉकेट में रख के मास्क को भूल गया। अलग अलग बहाने हैं लेकिन स्थिति भयावह है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ प्रशासन का कोई भी कर्मचारी तैनात नहीं है जो कि इन लोगों को ताकीद कर सके, जो इन लोगों को सिखा सके कि आखिर मास्क कितना जरूरी है या सोशल डिस्टेंसिंग और ये सबसे बड़ी वजह रहती है लोगों की लापरवाही की, क्योंकि जो सरकारें हैं वो गाइडलाइन जारी कर देती हैं, सख्त निर्देश देती हैं, लेकिन जो निचले अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो उसको आगे फॉलो नहीं करते। इसी वजह से लोगों के दिलों से डर जो है वो खत्म हो गया। हाँ, चलान के डर से जरूर लोग मास्क का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं 8 तस्वीरों के जरिए कि आखिर कोरोना वार पर सरकार कैसे सख्त नजर आ रही है। वीकेंड लॉकडाउन है महाराष्ट्र में, इन 8 तस्वीरों को आप देखिए। दिल्ली की अगर हम बात करें तो वहां पर नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। वहीं 8वीं तक स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा राजस्थान, जहां नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था है कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए, मध्य प्रदेश में अब जैसे कि अभी ब्रिजेश बता भी रहे थे कि वीकेंड पर लॉकडाउन लगाने की व्यवस्था है। उधर बिहार में स्कूलों पर ताला लटका दिया गया है क्योंकि बच्चों में तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है। गुजरात, जहां 20 शहरों में नाइट कर्फ्यू है, ऐसे में स्विमिंग पूल कर्नाटक में बंद कर दिए गए हैं। ऐसी तमाम व्यवस्था है, लेकिन हमें और आपको सोचना होगा, जिम्मेदारी देश के हर नागरिक की हो जाती है। जब कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, सिर्फ शासन या प्रशासन के नियमों पर डिपेंड मत कीजिए। इन्हीं तस्वीरों के साथ छोटा सा ब्रेक, लौट रहे हैं। 24 घंटे के आंकड़े डरा रहे हैं। 1.25 लाख से ज्यादा देश भर में 24 घंटे के अंदर मामले सामने आए हैं और इसी के चलते अब राज्य सरकारें सख्ती बरतने लगी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सख्ती बढ़ा दी गई है। प्रयागराज में आज से नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है जो कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक रहेगा। तो प्रयागराज के डीएम ने बाकायदा आदेश जारी कर दिया है। इसको लेकर यूपी के 4 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। अहम खबर इस वक्त के, प्रयागराज में आज रात से नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। लखनऊ, कानपुर, यहां पर भी नाइट कर्फ्यू लगेगा। प्रयागराज में रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक पाबंदी रहेगी। तो यूपी के 4 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। और अगर आपको याद हो तो पहले जब कोरोना की लहर आई थी, पहले इसी तरीके से आंशिक पाबंदी थी, लेकिन फिर संपूर्ण लॉकडाउन का सामना हम सभी ने किया है। और हम सब क्या उसी तरफ बढ़ रहे हैं, क्या उसी दिशा में ये मामले जा रहे हैं? क्योंकि 1.25 लाख से ज्यादा सिर्फ 24 घंटे में मामले सामने आए हैं। अब लखनऊ से रवि हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही साथ डॉक्टर डीके गुप्ता भी हमारे साथ हैं। बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है किसी एक्सपर्ट डॉक्टर का जानना कि कैसे इन केसेस पर कंट्रोल पाएं। लेकिन पहले रवि,
अगर अभी उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में सख्ती बढ़ाई गई है तो क्या ये इशारा है, क्या ये संकेत है कि आने वाले वक्त में सख्ती और होगी? देखिए, जाहिर संकेत है कि ये सख्ती और होगी, लेकिन अगर बात करें तो अभी 4 शहरों से, उत्तर प्रदेश के 4 शहरों से ये सख्ती शुरू की गई। नाइट कर्फ्यू की शुरुआत की गई रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। उसके अलावा जो पार्कों में वो भी आवागमन अब वो ना के बराबर रहेगा, यानी कि सुबह के वक्त है वो लोग आ सकेंगे। और उसके बाद अगर बात करें तो शाम का जो वक्त है वो आ सकेंगे जो पार्कों में लोग। उसके अलावा जो शिक्षण संस्थान, कोचिंग वगैरह जो 15 अप्रैल तक के लिए बंद कर दी गई है। उसके अलावा जो नाइट कर्फ्यू का पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। जो जरूरी सेवाएं हैं वो जारी रहेंगी, जैसे कि सब्जी है, फल फ्रूट है, दवाइयां हैं, वो सारी चीजें लोगों को मुहैया हो सकेंगी। लेकिन बेवजह घरों से लोग नहीं निकलेंगे, ये साफ कर दिया गया है। लखनऊ पहले से धारा 144 लागू है। अगर बात करें तो जिस तरीके से लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ा है, और अगर बात करें तो लगातार पिछले 1 हफ्ते से लगातार जो आंकड़ा हो करीब 1000 के आसपास था। कल भी 1336 मरीज लखनऊ में मिले हैं और 6 लोगों की मौत भी हुई है। तो साफ हो रहा है जिससे संक्रमण एक बार फिर से बढ़ा है। कोरोना की जो दूसरी लहर है वो लगातार लोगों की परेशानी को बढ़ा रही है। ऐसे में सरकार सख्त है, जिला प्रशासन सख्त है, और साफ तौर पर इसी को लेकर ये लखनऊ समेत 4 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। अब ये जरूर लोगों से अपील की जा रही, लोग बिना बेवजह घरों से ना निकले, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हैंड सैनिटाइज करते रहें। बिल्कुल रवि, और ये मुहिम लगातार इंडिया न्यूज भी चला रहा है, लोगों से अपील भी कर रहा है कि मास्क का इस्तेमाल जरूर कीजिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कीजिए। हमारे साथ डॉक्टर डीके गुप्ता लगातार मौजूद हैं, आइए उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सर, ऐसे में ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है, आप जरा हमारे चैनल के माध्यम से हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको ये बात समझाइए कि आखिर ये जो कोरोना की दूसरी लहर है ये अप्रैल में कितनी और खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि लगातार जैसे बढ़ते मामले हम देख रहे हैं और लोगों की लापरवाही देख रहे हैं, आने वाला बहुत ज्यादा भयावह नजर आ रहा है। सबको पता है कि कोविड जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर हम लोगों ने पालन नहीं किया, उसकी वजह से लहर आई है। और कहीं ना कहीं हम सब लोग कोविड फटीग में चले गए थे, इसीलिए उसकी जो हमारी उदासीनता थी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के प्रति, कि मास्क नहीं लगाना था, फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं करनी थी, हैंड हाइजीन नहीं करना था, या हमें रेस्पिरेटरी हाइजीन नहीं करना, तो उसकी वजह से लहर आई है। क्योंकि हम सबको पता है कि लगभग अगर हम बड़े शहरों की बात करते हैं तो वहां भी 40 से 50% लोग ऐसे हैं जिनको ना तो इन्फेक्शन हुआ और ना ही उनके अंदर एंटीबॉडी बनी, मतलब वो लोग ससेप्टेबल हैं, हाई रिस्क हैं, ये वर्जिन पॉपुलेशन है। ऐसे ही गांव में लगभग 70-80% ऐसी पॉपुलेशन है जिसको ना तो इन्फेक्शन हुआ है, ना ही उनको कोई टीकाकरण हुआ है। और टीकाकरण जो अभी तक हुआ है वो लगभग 6-7% लोगों को हुआ है, उसमें 1.5% के आसपास ऐसे लोग हैं जिनको 2 डोज लगी है और 6% के आसपास ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ 1 डोज लगी है। तो इसका मतलब अभी भारतवर्ष में जो जनसंख्या है उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अभी वैक्सीनेटेड नहीं है या नेचुरल इन्फेक्शन के द्वारा इम्यूनाइज्ड नहीं है। तो ये सब लोग वल्नरेबल हैं, हाई रिस्क हैं, वर्जिन पॉपुलेशन है, इन सबको इन्फेक्शन होने का खतरा हमेशा रहेगा। और जबकि इस समय लहर चल रही है और बहुत सारे नए स्ट्रेन आ गए, जैसे ब्राजील का स्ट्रेन आ गया है, यूके का स्ट्रेन आ गया, डबल म्यूटेंट स्ट्रेन आ गया, साउथ अफ्रीका का स्ट्रेन आ गया। इन सब जो नए स्ट्रेन आ रहे हैं इनमें अभी तक ये देखा जा रहा है, अभी पूरी स्टडी कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन जो इनिशियल दिख रहा है हम लोगों को कि इनका जो नया जो स्ट्रेन है वो ज्यादा कॉन्टेजियस है, ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा तेजी से फैलता है, ज्यादा लोगों को चपेट में ले रहा है। चाहे मुंबई को देखने को मिल रहा है, पंजाब में दिख रहा है। डॉक्टर गुप्ता, अगर आप नए स्ट्रेन का जिक्र कर रहे हैं तो ये सवाल बहुत लोगों के मन में है। एक वो दौर भी था जब लोगों को ये भ्रम हो गया कि कोरोना जा चुका है, कोरोना खत्म हो गया है, और उन दिनों की बात है जब 24 घंटे में 6 से 7 हजार ही केसेस सामने आ रहे थे। लेकिन इस बार पिछली बार से कहीं ज्यादा गुना रफ्तार है केसेस की बढ़ने की। ये रफ्तार की वजह आपको क्या समझ में आती है? क्या नया स्ट्रेन है जिसकी वजह से इतनी ज्यादा तादाद में केसेस बढ़े हैं? नया स्ट्रेन है, चूंकि हम लोग की इम्यूनिटी तो सेम है, पहले से कोई चेंज नहीं है। लोगों ने बस इतना है कि पहले का डर खत्म हो गया, पहले भय ज्यादा था तो लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते थे। एक तो ये वाला कारण है कि हमने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से तेजी से फैल रहा है। दूसरा कारण है जो नए स्ट्रेन आए, चाहे वो यूनाइटेड किंगडम का स्ट्रेन अभी तक देखा गया, पंजाब में लगभग 70-80% लोगों में वही स्ट्रेन मिल रहा है, तो वहां भी ट्रांसमिशन का रेट बहुत हाई है। तो नए स्ट्रेन है क्योंकि वायरस क्या करता है, जब भी अपने उसके जीनोम में म्यूटेशन होता है, उसका जीन डीएनए बदलता है, तो उसमें क्या करता है, उसके 2-3 फायदे उसको हो सकते हैं। एक तो ये कि वो
ज्यादा संक्रमित हो जाए, या हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको पार कर जाता है, आसानी से उसको एस्केप कर जाता है और अंदर जाकर उसकी रेप्लिकेशन की क्षमता बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो बीमारी है वो तेज फैलती है, बीमारी मोर संक्रमक होती है, ज्यादा संक्रमक होती है और कॉम्प्लिकेशन जो है चाहे मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन हो, चाहे ARDS हो, चाहे हार्ट फेलियर हो, उनके चांसेस बढ़ जाते हैं और डेथ बढ़ जाती है। तो इसलिए हम सबको चाहिए इस समय कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरा पालन करें। फिजिकल डिस्टेंसिंग है, हाथ धोना है, बार बार सेफ्टी हाइजीन करना है, मास्क लगाना है, इनका ध्यान रखें। और सरकार को चाहिए, जैसे सरकार ने एक बड़ा अच्छा निर्णय लिया है, हम लोग आपके चैनल के माध्यम से बार बार रोज बोल रहा था मैं कि हमें 24/7 वैक्सीनेशन करना चाहिए और हमें कैंप लगाना चाहिए वैक्सीन। आज सरकार ने अलाउ कर दिया है कि 100 से ज्यादा लोग अगर कहीं पे हैं किसी कंपनी में, कॉर्पोरेट में, RW में, वहां बाहर जाकर भी वैक्सीनेशन प्रक्रिया को चालू किया जा सकता है। जी ठीक है, डॉक्टर DK गुप्ता जी आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से लखनऊ का रुख कर लेते हैं, वहां से हमारे संवाददाता रवि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, जिस तरीके से हमने अभी खबर बताई कि 4 जिले और ऐसे आ गए हैं जहां पर अभी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है, कानपुर हो, वाराणसी हो और प्रयागराज हो, लेकिन जिस तरीके से लखनऊ में मामले लगातार सामने बढ़ रहे हैं उनको देखते हुए अगर हम बात करें स्वास्थ्य सेवाओं की, तो अस्पतालों के हालात उत्तर प्रदेश में बद से बदतर नजर आ रहे हैं। इस तरफ ध्यान क्यों नहीं जा रहा गवर्नमेंट का? देखिए, अगर बात करें तो बीते कुछ दिनों जिस तरह से संक्रमण का मामला है वो लगातार बढ़ता नजर आया है। तो साफ तौर पर इसके पहले जिस तरीके से अगर बात करें तो बीते अगर 2 महीने पहले की बात करें संक्रमण काफी कम था, यानी कि जो संक्रमित मरीजों की संख्या थी वो ना के बराबर ही आ रही थी। तो ये माना जा रहा था कि संक्रमण खत्म हो गया। इसी के चलते ही लोग जो लापरवाह बने रहे, लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया। अगर आप बाजार में जाते हैं तो बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग है वो नाम मास्क की ही मिलती है, लोगों ने मास्क नहीं लगाया होता है, लोग हैंड सैनिटाइज करना भी बंद कर चुके हैं, यानी कि जो मशीनें लगाई गई थी हैंड सैनिटाइज वाली वो भी करीब करीब बंद हो चुकी है। तो साफ तौर पर अगर जिस तरीके से संक्रमण लगातार फिर से बढ़ना शुरू हुआ है, साफ तौर पर लोगों को की जो परेशानी है वो बढ़नी शुरू हुई। सरकार हालांकि इसको लेकर बेहद ही सख्त है और जिला प्रशासन लगातार इसको लेकर काम कर रहा है। लोगों से मास्क लगाने की जो अपील की जा रही है, हालांकि बेवजह जो घर से निकल रहे हैं या जो बिना मास्क के निकल रहे हैं उन पर भी अब कार्रवाई होना शुरू हो गई है। और साफ तौर पर नाइट कर्फ्यू भी इसी को चलते लगाया गया। राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में लगातार बीते अगर 1 हफ्ते से बात करें 1000 के आसपास जो है मरीजों की संख्या वो आ रही है। अगर अभी तक 24 घंटे की बात करें 1336 मरीज लखनऊ में मिले हैं, उसके पहले भी करीब 1200 के आसपास है, उसके पहले भी 1100, उसके पहले 1000, यानी कि जो मरीजों की संख्या वो लगातार बढ़ रही है। और कहीं ना कहीं इसमें इसकी जो वजह है वो लोगों की लापरवाही, लोगों ने मास्क लगाना बंद कर दिया। यानी कि अगर कहीं कोई पुलिस दिख गया या कोई ऐसा जिला प्रशासन का व्यक्ति दिख गया तो मास्क भले ही लगा लिया, मास्क रहता है लेकिन फिर भी लोग लगाते नहीं है। और अगर बात करें तो बाजारों में भीड़ भाड़ इस कदर नजर आती है कि लोगों में शायद डर खत्म हो गया और शायद उसी के चलते जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ रहा है। हालांकि जिला प्रशासन और सरकार लगातार इसको लेकर बेहद ही सख्त हो चुकी है और साफ तौर पर ऐसे में लोगों को समझने की जरूरत है। कोशिश हो रही है, लेकिन कोशिश नाकाफी तब साबित होती है जब आम लोग जागरूक नहीं रहते हैं। इसी बीच डॉक्टर राजेंद्र के धमीजा, हेड न्यूरोलॉजी, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर राजेंद्र, आंकड़े आपने भी जान लिए होंगे, 24 घंटे में 1,26,000 के क्रॉस हैं आंकड़े। इतनी तेजी से स्पीड बढ़ रही है, हर कोई यही सोच रहा है कि कहीं लॉकडाउन की तरफ तो हम नहीं जा रहे, लेकिन ये जो रफ्तार है क्या लॉकडाउन भी इसे तोड़ पाएगा? है वो यही है कि सितंबर तक जो केसेस बढ़ रहे थे और जब रिस्ट्रिक्शन और मूवमेंट थी तब हम सब कुछ ठीक कर रहे थे। हम मतलब सिटीजन्स ऑफ कंट्री, जो हम पब्लिक है, सभी लोग रिस्ट्रिक्शन से जैसे बाहर आए तो उस समय भी लोग जो है जनवरी तक हर चीज करने को तैयार थे, चाहे वो डिस्टेंसिंग हो, चाहे वो मास्किंग हो, चाहे वो सैनिटाइजिंग हो। लेकिन धीरे धीरे जैसे फेस्टिवल सीजन आया, जैसे लोगों की मूवमेंट बढ़ी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बढ़ी, गैदरिंग्स हुई, फेस्टिवल्स आए, रैलीज हुई, आंदोलन हुए, तो ये सब चीजें जो है एकदम जो अचानक धीरे धीरे करके आई हैं, उसी की वजह से ही हमारी जो कोविड फैटीग हुई या हमारी जो कंप्लेसेंसी हुई इस कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेके, और एक यूफोरिया की फर्स्ट वेव अब खत्म हो चुकी है और ये पैंडेमिक खत्म हो चुका है। तो ये जो 2 कारण मेन थे। और तीसरा कारण ये भी था कि लोगों को लगा कि अब वैक्सीन आ गई, अब हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो लोगों ने ये जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है, ये पब्लिक हेल्थ मेजर्स जो हैं या कोविड प्रोटोकॉल्स जो हैं, उनको छोड़ना शुरू किया और उसी के कारण से आज हम ये चीज देख रहे हैं। आज भी स्थिति जो है कंट्रोल में आएगी और आ सकती है। हमारे पास साइंस है, साइंटिफिक एविडेंस है और साइंस ये कहती है कि अगर इस समय पर हम वैक्सीनेशन को रैंप अप करें और जो कंटिन्यूएशन ऑफ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको रखें, और तीसरा ये कि सभी लोगों को ये जो है अगर जरूरत नहीं हो तो घर से बाहर मत निकलें। ये हमेशा से रहा है कि जो कोविड का जो पैंडेमिक का जो सेकंड अवतार होता है, जो
चाहे वो पहले वाला वायरस का रूप हो या म्यूटेंट हो, सेकंड वाला जो वायरस है वो हमेशा तेजी से फैलता है। इसीलिए हम कहते हैं कि सेकंड वेव इज ऑलवेज मोर। डॉक्टर राजेंद्र, एक चीज समझना चाहेंगे या बीच में माफी चाहूंगी, आपको रोक रही हूँ, ये दूसरी लहर जो है कितनी खतरनाक है, ये भी जरा समझाइए हमारे दर्शकों को पहले के मुकाबले। हाँ, दूसरी लहर हमेशा ही ज्यादा ट्रांसमिसिबल होती है, ज्यादा स्प्रेड करती है, क्योंकि वायरस का जो एंसेस्ट्रल रूप है उस रूप के बजाय जो अब वाला जो रूप है थोड़ा बहुत वैसे भी चेंज हो सकता है और वो चेंज हुआ होगा। ये सिर्फ हम म्यूटेंट की बात नहीं करें, ये वेरिएंट्स की बात नहीं करें, अगर वेरिएंट्स नहीं भी हैं तो भी ओरिजिनल वायरस का जो इस समय का जो रूप है वो भी चेंज हुआ है और उसमें भी ट्रांसमिसिबिलिटी जो ट्रांसमिशन जो है वो कम से कम 50% ज्यादा माना गया है। और इसीलिए सेकेंड वेव चाहे वो स्पेनिश फ्लू की थी, चाहे वो आज के पैंडेमिक की है, वो हमेशा से और अभी भी मोर सीवियर, मोर खतरनाक और मोर इजिली स्प्रेडेबल ये चीज पता थी और अभी भी है। और इसी चीज के ध्यान में रखते हुए आज इस चीज की जरूरत है कि हम अपने बिहेवियर को चेंज करें, वापस उसी स्थिति में लेके आए जब हम सितंबर में थे। हमें खुद चिंता थी कि कोविड से बचना है और वो अब चिंता जो है लोगों में समाप्त हो रही है। लोगों को ये लगता है कि नहीं, अब वैक्सीन के आने से, फर्स्ट वेव पे जाने से, पैंडेमिक खत्म होने से अब इन चीजों की जरूरत नहीं है। ये मैं आपके माध्यम से बार बार ये कहना चाहता हूं कि नहीं, अभी भी इस साल के एंड तक जब तक कि सब्सटेंशियल नंबर ऑफ लोग जो हैं, पीपल जो हैं वैक्सीनेट नहीं होते या प्रोटेक्ट नहीं होते, तब तक हमें ये कंटिन्यूएशन में ही रहना पड़ेगा। इसी नॉर्मल बिहेवियर जिसको हम न्यू नॉर्मल कह रहे हैं उसी में रहना पड़ेगा। वैक्सीन आई है, वैक्सीन हमें लाइफ सेविंग के लिए आई है, लेकिन उसके साथ साथ ये मतलब नहीं है कि हम बिल्कुल छोड़ छाड़ के फ्री बर्ड की तरह अपना घूमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही बार बार सभी डॉक्टर्स कह भी रहे हैं कि अगर आपने कोरोना वैक्सीन लगवा भी ली है उसके बावजूद आपको बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। ये एक सेफ्टी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने अमृत ले लिया और फिर आपको कोरोना होगा नहीं। अब हम 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगातार जो कोरोना पांव पसार रहा है। इस बार बॉलीवुड पर बड़ा अटैक कह सकते हैं। अक्षय कुमार, गोविंदा, आमिर खान, आलिया भट्ट सभी कोरोना पॉजिटिव हो चुकी हैं। इनके अलावा विक्की कौशल, भूमि पेडनेकर, फातिमा शेख, बप्पी लहरी, सब बॉलीवुड में कोरोना बम फूटा है इस वक्त और सभी लोग परेशान हैं, जूझ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई भी सुनने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है। और डांस का शो डांस दीवाने, जहां 18 क्रू मेंबर्स के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर सामने आई थी, वहां खबर यह भी है कि जज धर्मेश को भी कोरोना हो गया है। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, कोरोना आपकी जाति, धर्म या फिर आपका क्लास नहीं देखेगा, कोरोना किसी को भी हो सकता है। इसीलिए बहुत ज्यादा एहतियात बरतिए, समझकर चलिए कि सामने वाले को कोरोना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजेंद्र, डॉक्टर DK गुप्ता, ये अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। हम उम्मीद करेंगे अगर आप अभी तक लापरवाही बरत रहे थे तो कम से कम अब सावधान हो जाएंगे, अपने परिवार को आप सुरक्षित रख पाएंगे। आगे बढ़े उससे पहले हेडलाइंस देखते हैं।